हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेश है और हम वापस से एक नए वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग साइकिल। ये टॉपिक को चुनने का एक मकसद था कि कई बार इंटरव्यू में या फिर आपके एचओडीज या फिर एचआर हेड के द्वारा ये पूछा जाता है कि मुझे कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल चाहिए, मुझे कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल करने वाला पर्सन चाहिए, मैं उसे हायर करूंगा या मैं उसे ही टीम में लूंगा। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये ट्रेनिंग साइकिल क्या है। कई लोग कुछ रॉकेट साइंस के जैसा ज्ञान देते हैं कि ये बहुत टफ चीज है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। इसे हमने 4 स्टेप्स में बहुत ही आसान कर दिया है और इस वीडियो के माध्यम से हम उसे समझेंगे कि वो क्या है। शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इसे कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जो एक ट्रेनिंग साइकिल को कंप्लीट बनाते हैं, पूर्ण बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है टीएनए। टीएनए को ट्रेनिंग नीड एनालिसिस या फिर टीएनआई भी बोला जाता है। टीएनआई का मतलब होता है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन आपको पता करना है, एनालिसिस करना है कि किस चीज की ट्रेनिंग हमें देनी है अपने एम्प्लॉयज को, स्टेक होल्डर्स को। ये बिहेवियर ट्रेनिंग भी हो सकती है, ये सेल्स ट्रेनिंग भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। कुछ नया टेक्नोलॉजिकल चीजें हमारी कंपनी में आई हैं, कुछ नया एडवांस डिजिटलाइजेशन से संबंधित कुछ चीज आई, उसकी ट्रेनिंग। कोई नया प्रोसेस जो चेंज हुआ है उसकी ट्रेनिंग। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए के द्वारा कई चीजें चेंज होती हैं, अपग्रेडेशंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स देना। कुछ नए एसओपीज की ट्रेनिंग देना, पॉश एक्ट की ट्रेनिंग देना, कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग देना, कंप्लायंस की ट्रेनिंग देना। इस तरह की चीजों को ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के जरिए ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, तो वहां जो भी रीजनल हेड, जोनल हेड होता है, उससे जो भी ट्रेनिंग मैनेजर होता है वो जाके उनसे पता करता है, कंफर्म करता है, बैठता है, बात करता है कि किस चीज की ट्रेनिंग हमें टीम को देनी है, सेल्स टीम को देनी है, ऑपरेशन टीम को देनी है, अंडरराइटिंग टीम को देनी है, एचआर टीम को देनी है या सेल्स टीम को देनी है। तो किस चीज में ट्रेनिंग्स देनी है। तो फर्ज कीजिए कि वो बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रेनिंग देनी है, मोटर इंश्योरेंस में ट्रेनिंग देनी है, या फिर कुछ बिहेवियर इश्यूज पे वो बोलता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग देनी है, लीडरशिप पे ट्रेनिंग देनी है। आपको ये बोलता है कि अभी हमने कुछ लोगों को प्रमोट किया है मैनेजर लेवल पे, लेकिन उनका जो फीडबैक है अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति, वो खासा उससे चिंतित है, उन्हें वो पसंद नहीं आया है। तो हम उनके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग कराएंगे कि एक लीडर को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ये भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के वक्त। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बहुत आसान है। आप इसे या तो जो भी सीनियर्स हैं उनसे पूछ के कर सकते हैं, जैसे कि रीजनल हेड, जोनल हेड, नेशनल हेड। या इसे पता करने का एक और तरीका, इसे सेंसेस मेथड बोलते हैं, कि आप क्विज के जरिए या फिर एलएमएस टूल के जरिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज से एक फीडबैक फॉर्म भरवाइए कि आपको किन चीजों की ट्रेनिंग चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिहेवियर या नीड बेस। तो उसके जरिए भी पता होता है, या फिर आपके पूर्व की ट्रेनिंग्स के माध्यम से, या फिर जो असेसमेंट आपने किए थे उसके स्कोर से भी पता कर सकते हो कि कौन से लोगों में क्या गैप एरियाज हैं और उसकी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ये पहला पार्ट है। बाद आता है कंटेंट क्रिएशन या फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग। कंटेंट क्रिएशन, जो चीज आपने पता करी है, जैसे कि हमने अभी पता किया ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के जरिए कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग देनी है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस का कंटेंट बनाने को बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन या इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग। एग्जाम्पल, पीपीटीज बनाएंगे, वन पेजर्स, वीडियोस, क्विज, असेसमेंट्स और कंपैरिजन चार्ट्स। तो ये सभी कंटेंट क्रिएशन में आता है। कंटेंट क्रिएशन अपने मन से कुछ बनाने को नहीं बोलते हैं, जिसका हमने अभी अभी ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन किया था या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया था, उससे संबंधित ही कंटेंट बनाने को कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग एक इसकी शाखा है जो हाईली पेबल है,
इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर को अच्छा खासा एक वेतन मिलता है, अच्छी खासी रेपुटेशन मिलती है, जो भी आईटीईएस, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, आरपीओ कंपनीज में मिलती है। कई बार हम देखते हैं लिंक्डइन में भी, कई बार आप जॉब एलर्ट्स में जाके देख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग की डिमांड होती है। तो ये लोग कंटेंट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग डिलीवरी। ट्रेनिंग डिलीवरी इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग डिलीवरी में दो ही प्रकार होते हैं। पहला है ट्रेनिंग डिलीवरी बाय क्लासरूम मेथड, जो सबसे पुराना तरीका है जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है। ट्रेनिंग क्लासरूम मेथड बहुत उम्दा है। वहां पे आप जो पर्सन है एम्प्लॉय, उसके सामने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा सकते हो, जैसे कि रोल प्ले एक्टिविटी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्टिविटी, क्विज, असेसमेंट, 101 आप असेसमेंट भी ले सकते हो और सेल्फ प्रेजेंटेशन भी उसका ले सकते हो, जिससे उसको समझ में बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है वर्चुअल मोड, जो कि कोरोना काल के बाद अचानक से प्रकाश में आया है, जैसे कि एमएस टीम्स पे या गूगल मीट पे ट्रेनिंग देना। लेकिन जो एमएस टीम्स और गूगल मीट पे ट्रेनिंग देना है, ये मेरे हिसाब से, ये मेरे विचार हैं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक खाना पूर्ति मात्र है, क्योंकि जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुए अपने कार्यकाल के दौरान, उसमें लोगों को समझ में सिर्फ 10% चीजें आती थी, उनके ऊपर प्रेशर डबल होता था। तो मेरे हिसाब से अगर कोरोना नहीं है तो ट्रेनिंग डिलीवरी क्लासरूम मेथड से करानी चाहिए, जिससे कि फायदा होगा कंपनी को भी, एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय को होगा तो जाहिर सी बात है टीम को होगा, टीम को होगा तो उस डिपार्टमेंट को होगा, उस डिपार्टमेंट को होगा तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को होगा। तो इसलिए ट्रेनिंग डिलीवरी क्लासरूम मेथड उम्दा है। बाकी मजबूरी में या कोरोना काल में, या जब भी बीमारियां इस तरह से आई, तो फिर वर्चुअल मोड ने डिलीवरी पैठ बना ली, और जिसके कारण चीजें अभी भी हो रही हैं। मेरे हिसाब से अभी ट्रेनिंग डिलीवरी क्लासरूम मेथड से ही होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल हैं इस पे? कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए कि आप क्लासरूम ट्रेनिंग, क्लासरूम डिलीवरी से ट्रेनिंग लेना चाहते हो या फिर वर्चुअल मोड से लेना आपको पसंद है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़, इसका लास्ट पार्ट है ट्रेनिंग एवेल्युएशन। ट्रेनिंग एवेल्युएशन का मतलब होता है जो ट्रेनिंग मैंने एम्प्लॉयज को दी, चाहे बिहेवियर में दी, चाहे सेल्स ट्रेनिंग में दी, प्रोडक्ट में दी, प्रोसेस में दी, डिजिटल में दी, कोड ऑफ कंडक्ट में दी, तो उस ट्रेनिंग से क्या उन्होंने सीखा, कुछ सीखा भी, या सिर्फ वो लोग स्नैक्स खाने आए थे। ये जो शब्द है स्नैक्स खाना, ये किसी लीडर ने एक प्रीवियस कंपनी में बोला था, तो मैंने उसका यहाँ पे कोटेशन किया। तो ट्रेनिंग एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। ये हम मैनेजमेंट को दिखाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग से ये फ्रूटफुल हुआ है। आप भी अगर ट्रेनर बनते हो या अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कृपया ट्रेनिंग एवोल्यूशन करके उसका एक रिपोर्ट जरूर भेजिएगा। इससे आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में और अपने सीनियर्स की आंखों में। ट्रेनिंग एवोल्यूशन करने के कुछ आसान तरीके हैं। पहला है असेसमेंट्स, प्री असेसमेंट या पोस्ट असेसमेंट। आप असेसमेंट करवाइए, क्विज करवाइए, रोल प्ले एक्टिविटी करवाइए, सेल्फ प्रेजेंटेशन एक्टिविटी करवाइए, जिससे पता लगेगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने कुछ सीखा भी है या नहीं। तो ये कुछ चार मेथड्स थे जो मैंने आपको दिखाए। तो चार स्टेप्स के जरिए आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से पूर्णतया कंप्लीट कर सकते हो, उसे कंडक्ट कर सकते हो। अब आप भी ट्रेनिंग कर सकते हो। ये क्या थी ट्रेनिंग साइकिल में? पहला था ट्रेनिंग टीएनआई, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। पहले आपने पता किया किस चीज की ट्रेनिंग देनी है। दूसरा, आपने कंटेंट बनाया उस चीज का जिसके लिए आपने पता किया था टीएनआई या टीएनए। फिर आपने डिलीवरी करी, क्लासरूम मेथड से करी या फिर वर्चुअल मोड से करी। इवेल्युएशन किए, क्विज के जरिए, असेसमेंट के जरिए, रोल प्ले के जरिए। तो ये पूरा ट्रेनिंग साइकिल एक बनता है। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसका इवेल्युएशन की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को भेजिए। तो ये एक, मैंने आसान शब्दों में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी एक टॉपिक पे ट्रेनिंग से संबंधित फिर बात करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।